नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोभा पे। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी जो करेंसी में बदलाव हुई है उसके ऊपर। तो प्रधानमंत्री ने आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का नया सिक्का जारी किया है, जिसमें भारत माता की चित्र को दर्शाया गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक स्मृति चिन्ह है या आने वाले समय में करेंसी से गांधी जी की तस्वीर को हटाने की तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री ने आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया है, 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 100 साल पूरे होने पर यह विशेष 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब है कि सिक्के क्या है। सिक्के की एक तरफ अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ, तो दूसरी तरफ भारत माता की आकृति को दर्शाया गया, जहां पर सिंहासन पर विराजमान है और उनके हाथ में ध्वज है। अब यह सिक्का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है, जो स्मारक चिन्ह के रूप में सिक्का को दर्शाया गया, जिसमें आम प्रचलन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि स्मृतिक और जो म्यूजियम में रखने के लिए, या फिर एक होता है कि आपको कुछ उपलब्धियां हासिल करने के रूप में आपको दर्शाया जाता है कि हाँ आपके लिए एक सिक्का लाया गया, या फिर जैसे पोस्ट ऑफिस में जो कार्ड लॉन्च किया जाता है उस टाइप से एक सिक्का लॉन्च किया गया है 100 का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो आरएसएस जो है वो, जैसा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी हेडलाइन बनी थी कि मोदी ने रिलीज किया एक कॉइन जिसमें भारत माता का फर्स्ट टाइम भारत माता को दर्शाया गया है। तो अब आरएसएस का बात करते हैं। आरएसएस की गठन कब हुई थी। तो आरएसएस का गठन जो है 2 अक्टूबर 1925 में हुआ था। इस बार 2025 में इसका 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इसका जयंती मनाया गया था, जो विजयदशमी के दिन थी। अब कंट्रोवर्सी डिबेट ये भी आती है कि क्या गांधी जी को रिप्लेस कर दिया जाएगा भारत माता से, क्योंकि बहुत हमारे इंडिया में जो भी नोट छपते हैं या जो भी कॉइन बनते हैं उस पर गांधी जी के या फिर अशोक स्तंभ लगे हुए होते हैं। तो क्या उसको हटा करके गांधी जी के प्लेस पे भारत माता को लगाया जाएगा, या फिर कुछ और कोई और जो चित्र है या फिर कोई और फ्रीडम फाइटर है उनको लगाया जाएगा। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बहुत समय 2024 से ये चली आ रही थी कि कहीं ना कहीं गांधी जी को नोट से हटा दिया जाएगा। तो जब 100वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था तो आरएसएस के द्वारा भी ट्वीट करके जानकारी दी गई कि कल विजयदशमी संघ की जीवन यात्रा में एक विशेष विजयदशमी है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक 100 वर्ष पूरा करते हुए अपने राष्ट्र सेवा की इस यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाते हुए कल 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये ट्वीट किया गया था आरएसएस के द्वारा। और फिर है कि भारत का जो करेंसी है वो लंबे समय से महात्मा गांधी के तस्वीर को लेकर के चलती आ रही है, उस पर छपी हुई आज़ादी के समय से ही। लेकिन अब भारत माता के वाले सिक्के के आने के बाद ये बात छिड़ जाती है, क्या भविष्य में नोट और सिक्कों से गांधी जी का तस्वीर को हटाया जा सकता है। तो अब ये तो मैंने बता ही दिया कि क्यों रिवील किया गया 100 रुपीज़ का कॉइन को, उसके ऊपर भारत माता को, क्योंकि आरएसएस का 100वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, जिसकी वजह से एज ए स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के रूप में उसको दर्शाया गया है, उसको आरएसएस को दिया गया है जैसे। और इस कॉइन का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो इसमें भारत माता एक तरह से यूनिटी का सिंबल दर्शाया गया है, एकता का, और रिप्रेजेंट किया नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया गया। आरएसएस का अचीवमेंट को दर्शाया गया है, अवेयरनेस को प्रमोट किया है, नेशनल वैल्यू को दर्शाया गया है, हमारे बॉन्ड एक साथ किस तरह से डाइवर्स कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी दिखाया गया है। तो अब बात आती है कंट्रोवर्सी की। तो इसमें क्या क्या कंट्रोवर्सी है। तो जब 2024 के समय ही, जिस समय श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर बनाया जा रहा था, तो उस समय भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। कहीं ना कहीं गांधी जी को हटा करके उस पर राम भगवान का या राम भगवान का मूर्ति को फोटो को लगा दिया जाए और राम मंदिर जो है उसको दर्शा दिया जाए। लेकिन है कि कुछ लोग इसको सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मान रहे इस नोट को, लेकिन बाद में इसको दिखाया गया कि ये सब फेक न्यूज़ है। सरकार के द्वारा इसको रिवील किया गया कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। और विपक्षी दल और जो भी आलोचक कर रहे थे कि यह एक राजनीतिक संदेश, इसको पॉलिटिकल वे में लिया जा रहा है और गांधी को धीरे धीरे कंस से हटाने का रणनीति बनाया जा रहा है, जो सत्ता में गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की करेंसी में गांधी जी की तस्वीर को
तस्वीर को दर्शाया गया, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश शासन में किंग जॉर्ज और क्वीन के चित्र को दर्शाया जाता था भारत में करेंसी के ऊपर। भारत में यह पहली बार है जब भारत माता जैसे सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक को आधारित सिक्के पर लाया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी लोग के अपने अपने अलग अलग राय बटे हुए हैं कि किसी का मानना है कि भारत की आज़ादी और संस्कृति का सम्मान बता रहा है इसको, कि भारत माता को दर्शाया गया है। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक एजेंडा और गांधी जी की विरासत को कम करने का कोशिश करने का दर्शा रहा है। तो और बहुत सारे एक्सपर्ट का भी मानना है कि आर्थिक विश्लेषकों मतलब मानना है कि ये एक तरह से कमोरेटिव एडिशन है, यानी इसे सामान्य लेन देन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप इससे ले जाकर के मार्केट से कोई सामान खरीद नहीं सकते हैं, ना ही इसके बदले आपको कुछ मिलेगा। यह एक तरह संकेत है भारत की मुद्रा पर आने वाले समय में नए प्रतीक को एंट्री मिल सकती है। जब इस पे दिखाया गया तो बहुत सारे ये भी सवाल उठे कि क्या हो सकता है कि आने वाले समय में भारत की करेंसी पे बहुत सारे अलग अलग, चाहे जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, या फिर भारत माता हुए, या फिर गांधी जी के बदले किसी और महान व्यक्ति को दिखाया जा सकता है। यह बहस जो बहुत तेज पकड़ने लगा है, तो गवर्नमेंट ने इसको नकारा कि नहीं, ऐसा हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। गांधी जी का जो योगदान रहा इंडिपेंडेंस करवाने में भारत को, वो अदर जो फ्रीडम फाइटर हो उनका भी इक्वल रहा है। लेकिन जो गांधी जी का व्यक्तित्व को दर्शाया गया वो उसको हम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ऐसे एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा बता दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या करेंसी पर से गांधी जी का तस्वीर को रखना चाहिए, या फिर अन्य हस्ती जो भी अन्य महान हस्ती है या फ्रीडम फाइटर हुए उनकी जगह उनका जगह से रिप्लेस कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।